एक और लाइब्रेरी है जिसको आप एज अ विजुअलाइजेशन और मोस्टली यूज लाइब्रेरी भी आप कह सकते हो कि जो विजुअलाइजेशन पे काम आती है, जिसको हम सीबॉन के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा सीबॉन क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मैटप्लॉटलिब की तरह ये भी एक मॉड्यूल है पाइथन का जो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है टू विजुअलाइज एनी काइंड ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि आपका डेटा किस तरीके से अब विजुअलाइज करना है आपको। Remember one thing, we have the main library जिसको हम कहते हैं matplotlib, which is the main or you can say the base library for Seaborn 2। यहाँ पर भी Seaborn भी आपका उसी matplotlib मॉड्यूल की बेसिस के ऊपर ही काम करता है। अगर आप देखे जाएं, अगर हम इसको एज अ लेयर लेते हैं तो आप कह सकते हैं जो आपकी बिल्कुल लास्ट लेयर होगी वो आपकी मैटप्लॉटलिब की लेयर होती है, फिर आपका प्लॉट आता है, उसके बाद आपका फिगर आती है। ठीक है, प्लॉट्स के टाइम पे आप मैटप्लॉटलिब के प्लॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो सीबॉन भी यूज़ कर सकते हो। सीबॉन के अंदर हमारे पास अलग अलग प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। कुछ मैंने एक यहाँ पे डेटा शीट निकाली थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र ना आए। सेक्टर प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, बार प्लॉट है, हिस्टोग्राम प्लॉट है, केडीई प्लॉट है, कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट केडीई का फुल फॉर्म है। बॉक्स प्लॉट है, वायोलिन प्लॉट है, स्वार्म प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट है, हीट मैप है, पेयर प्लॉट है, ज्वाइंट प्लॉट है, कैट प्लॉट है, रीलोकेशन और यू कैन से प्लॉट है। उसके अलावा लीनियर रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन मॉडल के ऊपर भी आपके पास यहाँ पर प्लॉटिंग अवेलेबल होती है। रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग का बेसिकली एल्गोरिथम है जिसमें हम बेसिकली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। ठीक है, वो आगे हम जब मशीन लर्निंग पे जाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि रिग्रेशन क्या पता। भी आप ये समझ सकते हैं कि रिग्रेशन के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा जो अभी हमारे पास आया वो किस पोजीशन पे लाई करता है और नहीं रहता। तो आपके पास रिग्रेशन प्लॉट भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर ये सारे तो हमने यूज़ नहीं करने हैं। कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, जैसे कि लाइन हो गया, बार हो गया, और कर्नल डेंसिटी हो गया, बॉक्स हो गया, वायोलिन हो गया, पेयर प्लॉट हो गया, हीट मैप हो गया। हीट मैप इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप और यू कैन से प्लॉट जो हम यूज करते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा। क्या आपका जो डेटा है वो किस तरीके से आपके पास अवेलेबल है या क्या आउटपुट दे रहा है आपको। अगर आप अपने डेटा को देखना चाहते हैं एज अ विजुअल फॉर्म, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा, कोई रिलेशन नहीं कह रहा मैं, कोई यहाँ पर मीन या एवरेज इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कंप्लीट डेटा। अगर आप अपने कंप्लीट डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं एट दैट टाइम हम हीट मैप यूज करते हैं। हीट मैप इससेल्फ नाम बता रहा है, हीट मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट से रिलेटेड होगा, तो वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। कमिंग ऑन सीबॉन, we have different kind of plots here you can see that how हम यहाँ पर सारी चीज़ देखेंगे कि इंपोर्ट किस तरीके से करना है, इंस्टॉल किस तरीके से करना है। आपको ही पता है सीबॉन किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे आपने नमपा इंस्टॉल किया, जैसे आपने पांडा इंस्टॉल किया, जैसे आपने मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल किया, इस तरीके से आप सीबॉन भी इंस्टॉल करोगे। वही पिप इंस्टॉल सीबॉन लिख के, दैट्स इट। Remember one thing, whenever you are going to use Seaborn, you need to import Matplotlib 2। आपको Matplotlib भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ पर हमारे पास जो बेस मॉड्यूल है वो Matplotlib का ही है। तो अगर आप Seaborn के प्लॉट्स क्रिएट करते हो तो आप उसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि शो करने के लिए आपको फिर वही matplotlib.show यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बेस आपकी यहाँ पर मैटप्लॉटलिब होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है रिलेशनल प्लॉट। दीज प्लॉट्स आर बेसिकली रिलेटेड, मतलब टू वेरिएबल्स आर बीन रिलेटेड टू ईच अदर, टू कॉलम्स आर बीन रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप कोई रिलेशन शो करवाना चाहते हो बिटवीन टू कॉलम्स, टू वेरिएबल्स और टू टेबल्स, तो आप बेसिकली ये रिलेशनल प्लॉट्स यूज करते हो, जिसमें आपके पास एक तो इट्स रिलेशनल प्लॉट REL प्लॉट के नाम से यहाँ पर भी एक
फंक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर आप डिफरेंट रिलेशनल प्लॉट बना सकते हो, जैसे कि लाइन बना सकते हो, आप चाहो तो बार बना सकते हो, आप चाहो तो सेक्टर बना सकते हो, आप चाहो तो कर्नल डेंसिटी भी कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर भी बना सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास अलग अलग है, ये क्या है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, वो हम आगे देखते हैं। उसके अलावा सेक्टर प्लॉट इटसेल्फ हमारे पास एक और फंक्शन है जो स्कैटर प्लॉट बनाता है। आपको पता है स्कैटर किस तरीके से काम करता है, आपने वही मैटप्लॉटलिब के अंदर यूज किया हुआ है। लाइन प्लॉट भी आपको पता है, हाँ दिस इज द मोस्ट, यू कैन से द बेटर वर्जन ऑफ लाइन प्लॉट जो आप मैटप्लॉटलिब के अंदर बनाते हो, क्योंकि वहां पर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल प्लॉट्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको हर प्लॉट को यहाँ पर मल्टीपल कलर्स में या अलग अलग तरीके से विजुलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ आप इसको और अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाओगे। उसके अलावा एक और कैटेगरी है व्हिच इज कैटेगोरिकल प्लॉट। दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट कि हमारे पास ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम के अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी, दीज आर 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रेड सिस्टम। अगर आप कैटेगरीज को विजुलाइज करवाना चाहेंगे तो आप कैटेगोरिकल प्लॉट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास बार प्लॉट है, काउंट प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, वायोलिन प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट है, स्वॉर्म प्लॉट है और फैक्टर प्लॉट है। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं कुछ रिग्रेशन प्लॉट्स जिसमें आपके पास एलएम लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बेस है ये। उसके अलावा आपके पास है मैट्रिक्स प्लॉट। दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, मतलब आपको यहाँ पर डेटा फ्रेम प्रोवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ द डेटा प्रोवाइड करना है। मैंने आपको कहा था हीट मैप हम काम करते हैं जब हमारे को पूरी तकरीब कंप्लीट डेटा को विजुलाइज करना होता है, तब हम हीट मैप यूज करते हैं। तो आपको उस कंप्लीट डेटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मैट्रिक्स, देन आप इसके ऊपर ये मैट्रिक्स कैटेगरी के प्लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके पास हीट मैप है और क्लस्टर मैप है। Introduction: Seaborn is the Python data visualization library based on Matplotlib. It provides a high-level interface for drawing attractive and informative statistical graphics. Seaborn helps you explore and understand your data. Its plotting functions operate on data frame and array containing whole data sets and internally perform the necessary semantic mapping and statistical aggregation to produce informative plots. Remember one thing, somehow you can say कि मैटप्लॉटलिब जब आप बेस लाइब्रेरी यूज कर रहे थे तो वहां पर आपको एग्रीगेशन फंक्शंस खुद अप्लाई करने पड़ रहे थे, जैसे कि काउंट फंक्शन, जैसे कि मीन फंक्शन, जैसे कि साइज फंक्शन। तो ये सारे एग्रीगेशन फंक्शंस आप खुद यूज कर रहे थे, खुद डेटा को पहले बना रहे थे, उसके बाद आप उसके ऊपर प्लॉटिंग कर रहे थे, और यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिक करेगा। देयर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट वे टू विजुलाइज डेटा। डेफिनेटली हर इंसान या आपका जो विजुअल माइंड है उसके ऊपर बेस करता है आप किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। कोई भी बेस्ट वे नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने का। अगर आप आज से पहले चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, तो आप देख सकते हैं दुनिया का नक्शा क्या था, अब आप देख सकते हैं दुनिया का नक्शा क्या है। सो देयर इज नो बेस्ट वे टू विजुलाइज एनी काइंड ऑफ डेटा, बट यू विल ट्राई योर बेस्ट कि आप जितनी उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो। Different questions are best answered by different plots. Seaborn makes it easy to switch between different visual representations by using a consistent dataset-oriented API. How to install it? You know that I have already told you, पहले भी आपको पता भी है कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए पिप इंस्टॉल Seaborn। अगर आप कैंडा यूज कर रहे हैं तो कोंडा यूज कर रहे हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर उससे भी कर सकते हो लेकिन हम पिप की बात ही करेंगे। दोबारा हम आते हैं import pandas as PD. Remember one thing, these are some required packages to use Seaborn. pandas फिर भी ठीक है, आप ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आपको मैटप्लॉट लाजमी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मैटप्लॉटलिब की बेसिस पे ही आपका ये Seaborn के फंक्शंस काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। Then we have reading data sets. आपके पास अलग अलग डेटा सेट्स भी हैं जो बेसिकली यहाँ पर एज एग्जाम्पल प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपके पास टिप्स है, उसके अलावा
आयरिस का डेटा सेट आपको मिल जाएगा। आयरिस का मतलब पता है, फूल ही समझो आप। आयरिस की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, एक तरीके का वो प्लांट होता है, उसका एक कंप्लीट डेटा सेट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज़ नॉट द रियल डेटा सेट, बट आपको ताकि आप सीख सको या उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको उसके लिए प्रोवाइड किए गए। Coming on the relational plot, here we have some functions. relational plot आपके पास अलग अलग हैं, which is basically रिलेशनल प्लॉट। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट वे काइंड्स हैं। जैसे कि अगर आपको स्कैटर क्रिएट करना है तो आप काइंड में स्कैटर यूज कर सकते हो, ये आपने पहले भी यूज कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपको लाइन ग्राफ बनाना है तो आप काइंड के अंदर लाइन लिख दें तो बेसिकली आपका ये लाइन ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल प्लॉट। For example, let's do some examples here. Here you can see that we have a data set of tips. Basically, this is the data set of a restaurant जिसके अंदर आप खाना खाने आए। इसमें ये हमारे पास अलग अलग कॉलम्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 कॉलम इज द टोटल बिल विच बेसिकली कंटेन कि हमारे पास बिल कितना आया है, उसमें से टिप कितनी है, जेंडर क्या है उनमें से जो है, क्या कहते हैं, स्मोकर हैं या नहीं है। अच्छा ये थोड़ा आगे पीछे हुआ हुआ है, ठीक है, ये स्मोकर का ये है, जेंडर का ये है, टोटल बिल का ये है, ठीक है। दूसरा डे है, टाइम है, साइज है। थोड़ा सा इसको हम रियली अपने इंपोर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले से कुछ किया हुआ था, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करके देखते हैं हमारी टिप्स डेटा सेट। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने इंपोर्ट किस तरीके से किया है। सेम तरीका है, सिर्फ आप सीबॉन को देख लें। सीबॉन एस लिखा है मैंने यहाँ पे, वरना मेरे को डायरेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट सीबॉन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट कर, रिमेंबर वन थिंग, सीबॉन यूज करना है आपने, मैटप्लॉटलिब लाजमी इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सीबॉन मैटप्लॉट के ऊपर ही बेस काम करती है, अदरवाइज ये नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू इम्पोर्ट सम ऑफ दी डेटा सेट, तो आपके पास एक फंक्शन है नेम्ड एज लोड डेटा सेट। अलग अलग हैं हमारे पास, फिलहाल मैं टिप्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। टिप्स, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास कुछ डेटा आ गया है जो बेसिकली किसी रेस्टोरेंट का डेटा है, which contains some फीचर्स कौन कौन से हमारे पास, टोटल बिल है, टिप है, जेंडर है, स्मोकर है, और डे है, टाइम है, एंड साइज है। साइज बेसिकली कंटेन्स द मील साइज, आप कह सकते हो कि कितनी मील्स उसने बेसिकली बाय की। अब यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करने को मिल सकती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि भाई फीमेल्स ने हमें कितनी टिप्स दी, मेल्स ने कितनी टिप्स दी, तो अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो हमें कौन सा प्लॉट बनाना चाहिए, लाइन प्लॉट या फिर बार प्लॉट या फिर हमें कुछ और बनाना चाहिए। बार प्लॉट आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, दो कैटेगरीज क्या है, फीमेल एंड मेल। कैटेगोरिकल प्लॉट है ना वो, बार प्लॉट क्या है, कैटेगोरिकल प्लॉट है। अब यहाँ पर कैटेगरीज आ गई फीमेल एंड मेल, ये दो कैटेगरीज हैं, तो आप उसके ऊपर बार प्लॉट बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप सेक्टर प्लॉट भी बना सकते हो। सेक्टर बता रहा होगा कि फीमेल्स ने आपको कितनी टिप्स दी हैं और मेल्स ने कितनी टिप्स दी हैं। अगर हम सेक्टर यूज करते हैं, सेक्टर बोल रहा हूँ, स्कैटर, हाँ स्कैटर भी उसको पाए भी बना सकते, पर नहीं पाए नहीं बना सकते, परसेंटेज पता चलेगी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसने कितनी टिप दी, मैक्सिमम टिप की आप बात कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप पाए बनाएंगे तो फिर उसमें परसेंटेज के ऊपर बात आ जाएगी, और यहाँ परसेंटेज बन नहीं रही किसी चीज़ की। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी के साथ चलते हैं। दिस इज द सेक्टर प्लॉट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट, सॉरी। स्कैटर प्लॉट आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको कहा था इट इज द टाइप ऑफ रिलेशनल प्लॉट। तो ये रिलेशनल प्लॉट है, तो आप डायरेक्टली रिलेशनल प्लॉट के थ्रू भी बना सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो डायरेक्ट स्कैटर प्लॉट का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है, जो आपको आसान लग रहा है, सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको रिलेशनल डेटा सेट और रिलेशनल प्लॉट के साथ ही क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल टू क्रिएट इट वी हैव sns डॉट rel व्हिच इज बेसिकली रिलेशनल प्लॉट, और यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे कि एज अ एक्स पे हम क्या दे रहे हैं, टोटल बिल्स, ठीक है। हमने इसको बताया भाई टोटल बिल क्या है, x इक्वल्स टू यार x एक्सिस और क्या। अच्छा एक बात आपने नोट की यहाँ पे, जब आप लोग मैटप्लॉटलिब पे काम कर रहे थे आप डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने यहाँ कोई डेटा नहीं दिया है। बिल्ट इन तो अभी तो डेटा दिया ही नहीं ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कॉमा डेटा, डेटा इक्वल्स टू टिप्स, फॉर एग्जांपल डेटा है, सही है। लेकिन जब आप मैटप्लॉट पे काम कर रहे थे आपको x में भी डेटा देना था, आपको y में भी डेटा देना था। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम नेम और यू कैन से कॉलम की प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि टोटल टिप्स। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या कह रहा है, स्पेलिंग गलत है, हाँ डबल एल है। नाउ हियर यू कैन सी प्लॉट जनरेट नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। आपने यहाँ पर रिलेशन तो बताया ही नहीं है, आपने सिर्फ बताया एक्स, बताया एक्स क्या है, हमें तो रिलेशन भी तो बताना है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया डेटा को, और उसी में से उसने कॉलम की भी एक्सट्रैक्ट कर ली ऑटोमेटिकली। अब यहीं पर अगर आप फॉर एग्जांपल वाई से रिलेशन बनाना चाहते हो तो अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके का रिलेशन बनाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया, वाई के अंदर हम डाल देते हैं टिप्स है या टिप है, टिप। नाउ टिप का आपके पास यहाँ पर रिलेशन क्रिएट हो गया, बट स्टिल हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें से मेल्स कितने, फीमेल्स कितने हैं। तो हमें दोनों को अलग करना है या फिर हाईलाइट करना है, राइट, हाईलाइट करना है, जिसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है, इसका नाम होता है ह्यू पैरामीटर। ह्यू क्या करता है, बेसिकली हाईलाइट करेगा, प्लेटेट्स यूज करेगा, फॉर एग्जांपल कलर पैलेट्स यूज करेगा टू हाईलाइट द डेटा। अब आप बताना चाह रहे हो कि ह्यू के अंदर आपने हाईलाइट क्या करना है, हमें क्या हाईलाइट करना है, जेंडर हाईलाइट करना है। जेंडर का जो यहाँ पर आपके पास कॉलम नेम है, आप कॉलम नेम प्रोवाइड कर दो। नाउ हियर यू कैन सी इट इज ऑल ऑटोमेटिकली बीन हाईलाइटेड दैट कि जो ब्लू कलर है वो सारे के सारे मेल है, जो ऑरेंज कलर है वो सारे फीमेल। अगर आप चाहो तो पैलेट्स के अंदर खुद का पैलेट भी प्रोवाइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू अगर आपने पैलेट क्रिएट करना है। या कलर पैरामीटर होता है और एक पैलेट पैरामीटर होता है, पैलेट के अंदर अगर आप अपना खुद के कलर दोगे तो वो भी काम कर सकता है, पर अभी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कैटेगरीज थी, अगर दो से ज्यादा होती तो उसके हिसाब से फिर ये सिलेक्ट करता, हाईलाइट करता। यू पैरामीटर है, कीवर्ड नहीं है। आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो ना यहाँ पे, ये फंक्शन है ना, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। दूसरा, अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि नहीं हमारे पास होना चाहिए फीमेल मेल नहीं, स्मोकर के ऊपर हो, तो जो स्मोकर्स हैं उन्होंने कितनी टिप दी, तो आपने देखा जो स्मोकर नहीं है ज्यादातर उन्होंने हमें टिप्स प्रोवाइड की हैं, या हो सकता है कि इतने स्मोकर्स ही ना आए। तो कहने का मतलब अगर आपके ऊपर है आप हाईलाइट किस तरीके से करना चाहते हो अपने डेटा को।
इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं KDE। KDE क्या होता है? कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर मीन्स व्हाट? अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसने अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड की हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, इसने ह्यू कर दिया है किसको? साइज को। तो जैसे ही साइज बढ़ गया, अब जाहिर सी बात है 1 2 3 4 हमारे पास कैटेगरीज आ गई साइज की, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से इसने कलर भी सिलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप अपना खुद का पैलेट भी प्रोवाइड कर सकते हो। वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी हमारे पास अब दो चीज़ें हैं। एक, हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है स्मोकर्स को और नॉन स्मोकर्स को। दूसरा, हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि किसने डिनर खाया है और किसने लंच खाया है। तो आप बेसिकली यहाँ पर आप एक सिंगल प्लॉट के अंदर ये मल्टीपल नहीं कर पाओगे, तो क्या करना चाहिए? तो आप कॉलम्स क्रिएट करते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है कॉलम पैरामीटर। और यहाँ पर अगर आप कोरिलेशन बनाते हो बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आप बताओगे कि कोरिलेशन या कॉलम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब कोरिलेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं किसका? टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो वहां पे अलग है, मैं यहाँ पे अलग बता रहा हूँ आपको। टाइम पे चलेगा क्योंकि देखो ये टाइम है इसका। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक कोरिलेशन बन गया है कि जो स्मोकर्स हैं लंच के टाइम पे कम आ रहे हैं, डिनर के टाइम पे ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, जो टिप्स हैं सबसे ज्यादा टिप्स हमें डिनर के टाइम पे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू लंच, राइट। तो ये आपका कोरिलेशन क्रिएट हो रहा है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास टाइम का वेरिएबल था जिसके अंदर डिनर और लंच कोरिलेट कर रहा है आपस में। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट दूसरी तरीके से किसी और वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना चाहो तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे कनेक्ट करते हो। या फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं कॉलम टाइम की जगह साइज का बना देता हूँ। जब आपने साइज का बनाया तो आपके पास डिफरेंट चार्ट्स बन गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर साइज आपका 1 है तो टिप्स भी कम है, राइट। साइज अगर आपका 2 है तो उसके हिसाब से आपकी टिप्स बढ़ जाती हैं। साइज अगर आपका 3 है तो उस हिसाब से टिप्स बढ़ जाती हैं, लेकिन टिप्स की वैल्यू बढ़ रही है, टिप्स कम हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये साइज 3 वाले लोग कम होंगे। इसी तरीके से साइज 4 है तो उसके लोग तो कम है लेकिन टिप्स फिर भी ज्यादा है। तो ये कंप्लीट कोरिलेशन बिटवीन 1 2 3 4 एंड 5 6 कैटेगरीज के ऊपर बेस कर रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से विजुलाइज करते हो अपने डेटा को, राइट। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि ये क्यों बनाया। कोरिलेट कर रहे हैं ना, कोरिलेशन क्रिएट कर दिया हमने डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। हाँ, अब जैसे कि आप देख, जितना ज्यादा बड़ी साइज है उतनी टिप तो बड़ी है लेकिन लोग कम है। नहीं, लोग कम है ना, टिप तो बड़ी है, लोग कम है, वो नहीं दे रहा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर आपको ये भी मालूम चल रहा है कि जो एक अच्छे घर का या नॉन स्मोकर की बात ही कर लें, जाहिर सी बात है एक अच्छे रेस्टोरेंट में ज्यादा जो खाने आ रहा है वो किसी ना किसी फैमिली के साथ आ रहा होगा, तो वो स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा। अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो देखो उसकी साइज भी ज्यादा है, टिप्स भी ज्यादा है, राइट, टोटल बिल भी ज्यादा है।
देखो ना टोटल बिल कितना आ गया इसका, $50 पहुंच गया। दूसरों का टोटल बिल कम है, और अगर सबसे नीचे जाते हैं, जितना कम बिल उतना कम टिप, ये भी हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से विजुलाइज करवाते हो अपने डेटा को। रिमेंबर वन थिंग, आप जिस रिसर्च के ऊपर, जिस डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हो, आपसे ज्यादा उस डेटा को कोई नहीं समझता, तो ये आपको ही पता होता है कि आप उसको किस तरीके से विजुलाइज कर पाओगे। मैंने क्या कहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो। हमने आपको सीबॉन सिखाई, सीबॉन में क्या बताया आपको, यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल चार्ट्स भी बनाने हैं तो आप सिंगल वे में मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में दरमियान कोरिलेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखिए हम कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, आप मत करें, तो पता तो होना कि कर सकते हैं, इसीलिए सिखा रहा हूँ। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया कॉलम के ऊपर। इसी तरीके से आप, हमारे पास एक और पैरामीटर था जो रोज होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये सारे स्मोकर नॉन स्मोकर्स तो थे, लेकिन हमने यहाँ पर कॉलम क्रिएट किए। अब इसी कॉलम की जगह पे मैंने अब यहाँ साइज की जगह पे टाइम लगा देता हूँ, बट इन रो पैरामीटर हम बता देते हैं कि आप रो बना दो आप साइज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल। तो अब साइज के हिसाब से हम रो क्रिएट कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास साइज के हिसाब से रोज बन गई और टाइम के हिसाब से कॉलम्स क्रिएट हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने 3 वेरिएबल्स के बीच में एक कोरिलेशन क्रिएट किया है, राइट। एक हो गया आपका टाइम और टिप और टोटल बिल के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट किया आपने वो, दूसरा आपने रिलेशन क्रिएट किया टाइम के ऊपर, तीसरा आपने रिलेशन क्रिएट किया साइज के ऊपर। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास लंच के अंदर लोग कम है, और लंच में और डिनर के अंदर हमारे पास साइज 5 के अंदर इतने लोग नहीं आ रहे, एक ही बंदा आया हुआ। तो एक नहीं, टिप ना दी हो भले, ये टोटल बिल है, टिप नहीं दी होगी तो वो यहाँ होगा 0 पे, क्योंकि टोटल बिल का तो अपना आएगा ना स्कैटर। ठीक है, अब इसने टिप दी है, लेकिन ये टिप दी है इसने तकरीबन अराउंड $5 के आसपास, क्योंकि ये देखो 6 पे है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि रोज कैसे काम कर रही हैं, कॉलम्स कैसे काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा उसी डेटा पे लेके चलते हैं, कौन सा, स्टूडेंट डेटा। अब वहां पर क्लासेस भी थी, सही है, आपके पास क्लासेस थी, आपके पास कैटेगरी थी ग्रेड की कि भाई ए बी सी। अब क्लासेस भी थी अलग अलग। अगर आपको वो डेटा यहाँ पे विजुलाइज करना होता तो आप कॉलम क्या रखते और रो क्या रखते। सवाल पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट डेटा के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको याद है कि हमारे पास 5 क्लासेस थी और ग्रेड्स थे एज अ कैटेगरी, ए बी सी डी ई एफ जो भी था, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर आपको उसे विजुलाइज करना होता है एज अ स्कैटर, तो आप यहाँ पर कॉलम क्या रखते हो, रो क्या रखते हो। कॉलम आपकी कैटेगरीज हो जाती, ग्रेड्स हो जाते हैं, ग्रेड ए बी सी। आपको विजुलाइज करना है ना कि कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड उठाया, कितने स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड उठाया, कितने स्टूडेंट्स ने सी ग्रेड उठाया। जो चीज आप बेसिकली वहां पर काम कर रहे थे, अलग अलग क्रिएट कर रहे थे, आप लूप्स क्रिएट कर रहे थे, आपने डेटा को ग्रुप बाय किया, आपने ग्रुप बनाए डेटा के, आपने डेटा को सेपरेट किया, अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाया, उसके बाद जाके आपने 1 बाय 1 उसको विजुलाइज किया था। वही सेम डेटा विदाउट ग्रुपिंग, विदाउट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट अ कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे कि आपको मालूम था आपने टोटल मार्क्स या फिर ए ग्रेड बी ग्रेड के हिसाब से उठाने थे,
भले ये स्कैटर है, आप चाहो तो लाइन ग्राफ बनाओ, आप चाहो तो बार ग्राफ बनाओ, आप मल्टीपल वे में इसको हाईलाइट करवा सकते हो, को रिलेट करवा सकते हो। जैसे कि अगर आप बात कर रहे थे ए बी सी डी ग्रेड्स के ऊपर, तो आपने कॉलम्स बना दिए ए बी सी डी ग्रेड, मतलब जो आपका ग्रेड हो गया वो कॉलम्स हो गए, रोज आपकी क्लासेस हो गई। अब हर क्लास का हर रो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन विजुलाइज हो रही है विदाउट यूजिंग एनी लूप, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा लूप्स, क्योंकि लूप्स तो इसके अंदर पहले यूज हुए हुए बैकएंड पे जो आपको नहीं पता। पर अगर आप एक्स्ट्रा लूप की बात करोगे तो वो आप नहीं यूज कर तो आप कंप्लीट डेटा को और अच्छी तरीके से विजुलाइज करवा सकते हो यूजिंग सीबॉन। सीबॉन इतनी लंबी लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि आप लोग मैटप्लॉटलिब समझ गए, यहाँ पर वही सेम काम हो रहा है, बट आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए, दैट्स इट। नाउ यूजिंग सेम function which is relational plot, you can create a line plot also। आप चाहो तो लाइन प्लॉट सेपरेटली लाइन प्लॉट फंक्शन यूज करके ही बना सकते हो, आप चाहो तो रिलेशनल प्लॉट के अंदर इसका काइंड चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल यही सेम चीज हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बट काइंड यहाँ पर हम रखते हैं लाइन। अगर आप काइंड लाइन रखते हो तो बेसिकली ऑटोमेटिकली आपका ये लाइन ग्राफ बन जाएगा। आप चाहो तो अलग से फंक्शन भी यूज कर सकते हैं लाइन प्लॉट का, आप चाहो तो इसके जरिए भी यूज कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू, जो आपको समझ आ रहा है, जो आपको आसान लग रहा है। तरीके अलग अलग है, काम एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मैं इस रोज वगैरह को हटा देता हूँ। Now here you can see we have created a complete line graph with, यहाँ पे किस चीज को हाईलाइट किया गया, स्मोकर्स को हाईलाइट किया गया। आप चाहो तो स्मोकर्स को नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जेंडर को भी हाईलाइट कर सकते हो, तो ये जेंडर के हिसाब से हो गया। पर रिलेशन यहाँ पर एक ही है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है टोटल बिल और टिप्स का, कि जितना ज्यादा टोटल वो बिल है तो उसकी टिप भी ज्यादा है, टोटल बिल कम है तो टिप भी कम है। टिप ब्लू नहीं है, ब्लू आपका मेल का है, ऑरेंज आपका फीमेल का है। ये जो आपका रिलेशन बन रहा है ये है ना, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वही सेम चीज है जो आप मैट प्लॉट पे काम करते हो, बस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ गए। एनी क्वेश्चन इसके अंदर? अब यही सेम काम आप डायरेक्टली स्कैटर प्लॉट के साथ भी कर सकते हो, बट दिस विल ओनली क्रिएट स्कैटर प्लॉट, ये लाइन प्लॉट नहीं बनाएगा, ये स्कैटर प्लॉट ही बनाएगा। हाँ, इसके अंदर आप रिग्रेशन ऐड कर सकते हो। इसने एक और यूज किया है डेटा सेट विच इज आयरिस डेटा सेट, तो वो मैं आपको बता दूंगा, पर वो हम आगे काम करें। ये लाइन प्लॉट है, जो काम आप रिलेशनल प्लॉट के थ्रू लाइन प्लॉट बना रहे थे वही सेम काम आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन यूज कर सकते हो एज अ लाइन प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी द डेटा इज बिन यूज, जो डेटा यूज हुआ है यहाँ पर, फ्लाइट्स डेटा यूज किया इसमें।
Now in flight data we have year, month and passenger कि भाई ये इसके अपने डेटा सेट्स हैं। सीबॉर्न लाइब्रेरी के साथ कुछ डेटा सेट्स मिलते हैं जो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए काम आते हैं। एक्चुअल डेटा सेट नहीं होते ये एक तरीके से, लेकिन कहने का मकसद जो इन्होंने कलेक्ट किए हुए जो सीबॉर्न लाइब्रेरी के साथ कनेक्टेड है वो हैं, पर ये मतलब आप इसके ऊपर ये रिलाय नहीं कर सकते कि ये सही डेटा होगा, पर आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी CSV फाइल यूज करें डेटा सेट पांडास से करवाएं, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। सीबॉर्न में अंदर भी आता है CSV रीड करने का तरीका, पर सीबॉर्न से नॉर्मली हम नहीं करते। आप चाहो पांडास से करवाओ, तीनों क्या कहीं से भी रीड करो, CSV फाइल होनी चाहिए और डेटा फ्रेम होना चाहिए। एक डेटा फ्रेम आप अगर सीबॉर्न के अंदर सीबॉर्न की विजुअलाइजेशन यूज करना चाहते हो तो आप डेटा सेट्स के ऊपर कर सकते हो, आप नंपाई एरेस के ऊपर कर सकते हो, आप मैट्रिक्सेस के ऊपर कर सकते हो, आप एरेस के ऊपर कर सकते हो परफॉर्म, बट बेहतर होता है आप डेटा फ्रेम प्रोवाइड। वाई? क्योंकि आपने एक बात नोट की, यहाँ पर कॉलम के नेम्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है एज अ की ऑफ द कॉलम। अगर डेटा फ्रेम होगा तभी तो वो की है, डेटा फ्रेम नहीं है। अगर आप नंपाई एरे यूज कर रहे हो तो उसमें तो कोई कॉलम नेम नहीं होता। तो कोशिश होती है कि हम पांडास के थ्रू रीड कराएं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पास कीज क्रिएट कर देगा, या आप खुद से उसमें लगा दें, पर कोशिश करें डेटा फ्रेम यूज करें। अब अगर मैं यहाँ से सीबॉर्न की लाइब्रेरी से नोट सेट कर रहा हूँ या अपना डेटा सेट लोड कर रहा हूँ तो ये भी डेटा फ्रेम हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे हैड प्रिंट किया है, यहाँ पे मैंने इसका, तो ये भी डेटा फ्रेम है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर विजुलाइज करना है कि किस मंथ में मेरे पास कितने पैसेंजर फ्लाई किए या कितने पैसेंजर्स फ्लाई हुए, तो मैं यहाँ पर रिलेशन किसके दरमियान बनाऊं? मंथ और पैसेंजर के दरमियान। तो फॉर एग्जाम्पल मंथ और पैसेंजर के दरमियान की हम बात करते हैं। आप चाहो रिलेशनल प्लॉट के साथ बनाओ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली लाइन प्लॉट के साथ बना रहा हूँ ताकि दोनों चीजें आपको समझ आ जाएं कि दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीका है बनाने का। चलो एक काम करें, मुझे लग रहा है यहाँ पे बोर हो रहे हैं, ये बना के लो। नाउ हियर यू कैन सी हमने एक रिलेशन क्रिएट किया बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स पे आपने मंथ को आइडेंटिफाई करवाया, पैसेंजर आपकी जो ना वाई के ऊपर है कितने पैसेंजर फ्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। अगर आप यहाँ पे कैटेगराइज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैटेगराइज भी कर सकते हो, और कैटेगराइज यूजिंग ईयर्स में यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको ये बता रहा होगा कि बेसिकली हमारे पास किस ईयर में कौन से ज़्यादा लोग बेसिकली फ्लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका 1960 जो बेसिकली लास्ट ईयर है इस डेटा का, उसमें सबसे ज्यादा लोग फ्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उससे पहले लोग डरते थे फ्लाई करने से, आस्ते आस्ते लोगों को उस चीज की समझ आई, तो वो अब 1960s की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। तो वो डेटा जो जहां से लाओगे यहाँ 1960 का ही है, आप लेकर आ जाओ, आप केगिल पे चले जाओ हैं, क्रैशेस का भी डेटा आप निकाल सकते हो केगल के ऊपर। आपका अगर अवेलेबल है कि इसका फ्लाइट क्रैशेस का, प्लेन क्रैशेस का, तो आप वो भी लेकर आए और तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, कल आप लोग यही सेम चीज करके आओगे, लेकिन 2000 से लेकर 2025 तक का लेकर आना है। उसमें आपका स्कैटर्स भी होने चाहिए, मतलब वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको विजुलाइज करते हो। ये सब टू यू, आप उसको विजुलाइज करके लाओगे। उस मुझे डेटा सेट नहीं देखना है, मैं यहाँ पर डेटा सेट नहीं देखूंगा, मैं आपके फिगर्स यहाँ पे चेक करूंगा, इमेजेस चेक करूंगा, उसमें मुझे समझ में आना चाहिए। जो भी मेरा सवाल होगा फ्लाइट्स के मुताबिक वो मुझे उन्हीं फिगर्स में से आंसर होना चाहिए।
कहीं से भी फ्लाइट रेटर से उठाएं, केगल के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। यार नेट कहाँ चल रहा है? चलो नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ के आते हैं, मैं आपको एक फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है? सर्च करना है केगल के ऊपर, सीखो। देखिए एज अ डेटा साइंटिस्ट हमारा काम होता है डेटा ढूंढना भी, तो अगर आप डेटा ढूंढ नहीं पाओगे तो आप काम किस पे करोगे? आप डेटा को विजुलाइज करते हो, आप एक और तरीके से भी रिलेशन बिल्ड करवा सकते हो, which is basically styles. Now here you can see कि हमारे पास यहाँ पर जो ह्यू है वो बेसिकली आपकी ईयर्स पे काम कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर स्टाइल भी लगा सकते हो, which is basically स्टाइल क्या करता है, आपकी जो लाइन की स्टाइल है वो चेंज करता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन स्टाइल चेंज कर देता हूँ, क्या लगाऊँ? ईयर ही लगा देते हैं। Now here you can see हर ईयर का लाइन चेंज हो गई, हर ईयर की लाइन चेंज हो गई। तो ये बता रहा है कि कौन सी लाइन किससे रिलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे इस कलर में आ रही है 1950s में आ रही है, क्योंकि ये ह्यू भी लगाया हुआ है तो इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे कलर पैलेट चेंज नहीं हुए, यहाँ पर आपकी लाइन स्टाइल्स चेंज होकर। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कौन सी ईयर की अलग अलग यहाँ पे आपको लाइन स्टाइल्स नजर आ रही हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको डिनोट करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द टिप हेयर, ये आपको टिप यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने ह्यू किस पे दिया हुआ है, जेंडर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टाइल चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको बताया कि स्टाइल आपने रखना है स्मोकर्स के ऊपर, तो ये देखें आपके पास स्टाइल चेंज हो गया। जो आपका स्मोकर में आपका जो यस वाला जो पोर्शन है उसकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखें सारी आपकी जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ये बेसिकली स्मोकर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। जो यहाँ पर आपको डैशेस वाली लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली स्मोकर्स जो नहीं है उसको रिनोट कर रही है। और जो ये कलर पैलेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसमें से मेल और फीमेल को रिनोट कर रहे हैं, तो आप इसको मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हो इन डिफरेंट वेज। समझ आ गया? इसमें कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, पक्की बात है। बार चार्ट ही बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? फॉर एग्जाम्पल लेट्स, बार चार्ट से पहले हमारे पास एक और चार्ट होता है जो होता है काउंट चार्ट। चलिए बार चार्ट ही बनाते हैं। कैटेगोरिकल डेटा के अंदर हमारे पास बार चार्ट अवेलेबल है। अब कैटेगोरिकल होना चाहिए, रिमेंबर कैटेगोरिकल। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरीज क्या नजर आ रही है, मेल और फीमेल आप कह सकते हो, या आप डे भी बोल सकते हो। डे और टिप के दरमियान के किस डे पे कितनी टिप मिलती है, मैक्सिमम टिप आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, बार चार्ट जिस पे बन सकता है आप उस पर बना सकते हो। लेट्स सी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम होता है बार प्लॉट, ns डॉट बार प्लॉट। इन बार प्लॉट वी हैव सम ऑफ द सेम पैरामीटर, जैसे आपको यहाँ पे ह्यू नजर आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पर एस्टिमेटर आपको ऑटोमेटिकली मीन निकाल लेगा, वेट है, कलर है, पैलेट्स हैं, पैलेट्स वही सेम चीज़ है जो कलर कोड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट पैलेट्स यूज कर सकते हो। आपको एस्टीमेटर आपका एग्रीगेशन फंक्शन होता है जो आप अप्लाई करना चाहते हो अपने बार चार्ट के ऊपर। देखें मैंने कहा था ना, जब आप पाई प्लॉट और मैट प्लॉट लिब के अंदर यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको खुद से सारे एस्टीमेटर्स और यू कैन से एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। आप काउंट करो, आप साइज करो, आप मीन निकालो, आप जो भी निकाल लो आप खुद से करते हो, उसके बाद विजुलाइज करते हो। यहाँ ये ऑटो कर सकते हो,
आप चेंज कर सकते हो, आप मीन रखवाओ, आप साइज रखवाओ, आप काउंट रखो, इट्स अप टू यू। देखिए सारे तो नहीं आएंगे ना, ये डिपेंड करता है आप उसको और कितना कस्टमाइज करना चाहते हो। जैसे कि ऑर्डर सेट करना है तो आप ऑर्डर सेट कर सकते हो। अगर आप ह्यू ऑर्डर जो होता है उसके अंदर आप कलर ऑर्डर दे सकते हो कि कुछ पहले कौन सा कलर आया, फिर कौन सा कलर आया, फिर कौन सा कलर आया। अगर आप पैलेट्स यूज कर रहे हो तो पैलेट के अंदर हमारे पास सीबॉन के खुद के एक पैलेट फंक्शन है कलर पैलेट के नाम से, जिसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स के पैलेट्स बने हुए हैं। पैलेट्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बने हुए हैं, आप वो पैलेट्स यूज कर सकते हो। पर हम यूज नहीं कर रहे, जो हमारे काम का है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कलर्स का एक तरीका तो सिंपल है जो आप लोग पहले यूज कर चुके हो, जिसमें आप कलर्स लिखते हो फिर उसके अंदर आप दे देते हो बेसिकली ऐसे नहीं होता ना। आप किस कैटेगरी या किस रिलेशन का कलर आप सेट कर रहे हो। अभी यहां पर हमने देखा कि हमने ह्यू रखा था किसका, मेल फीमेल का, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं स्पेसिफिक बताऊं कि भाई मेल का होना चाहिए रेड और फीमेल्स का होना चाहिए ब्लू फॉर एग्जांपल, तो क्या करूं, तो आप जो नॉर्मल तरीका आप यूज करते थे लाइन कलर चेंज करने का, आप डायरेक्ट उस तरीके से भी कर सकते हो। तो क्योंकि आपका ये बेस इसका वही मैटप्लॉटलिब का बेस है, जो कस्टमाइजेशन आप मैटप्लॉटलिब में यूज कर रहे थे वही सेम कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कलर साइकोलॉजी कौन सी है कि फॉर एग्जांपल मुझे कौन सा कलर चूज करना चाहिए, देखिए वो डेटा पे डिपेंड करता है। अब आपको लगता है मेल फीमेल तो क्या कलर होने चाहिए। मेल का नॉर्मली हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं और फीमेल का हम नॉर्मली पिंक कलर से डिनोट करते हैं। तो साइकोलॉजी इसके ऊपर बेस करती है, बाकी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये डेटा हो तो उसके ऊपर यही कलर अच्छा लगेगा। वो आपके ऊपर है, आपको जो कलर पसंद आ रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं। पैलेट्स बने हुए हैं, कलर कोड्स बने हुए हैं, आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो ऑन बार चार्ट। अच्छा एक वापस इधर आ जाए, आपके पास एक्स एंड वाई के ऑप्शन है, आप यहाँ पे बताओगे एक्स क्या है वाई क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम टिप्स यूज करते हैं, अच्छा यहाँ देखें मैंने डायरेक्ट कंप्लीट डेटा इसको प्रोवाइड किया है एज अ बार चार्ट के अंदर कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, खुद से हर कॉलम का एक बार क्रिएट कर दी और इसमें जो आपको वैल्यू नजर आ रही है बेसिकली दिस इज द मीन और यू कैन से एवरेज वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल कॉलम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा साइज है मैक्सिमम हमारा साइज 2.5 के दरमियान है, राइट। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये आपको टिप्स नजर आ रहे हैं ये भी हमारे पास एवरेज जो टिप्स आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो टोटल बिल है उसका एवरेज कितना आ रहा है। तो ये कंप्लीट आपको ये बता रहा है पूरे डेटा सेट का कि एवरेज के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ सबका नहीं चाहिए, मुझे सबका नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ टोटल बिल का है, ठीक है। तो टोटल बिल के लिए आपने एक्स में डाल दिया, तो ये आपका टोटल बिल आ गया कि टोटल आपका एवरेज कितनी आ रही है। अच्छा ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका वाई पोजीशन थी ही नहीं। आप यहाँ पे वाई पोजीशन दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर माए में किसके साथ कनेक्ट करूँ, टोटल बिल को किसके साथ कनेक्ट करूँ, तो मैं टोटल ही देखूंगा ना कि कितने आ रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप वापस आ जाते हैं किसके ऊपर, फ्लाइट्स के ऊपर, हाँ स्मोकर नॉन स्मोकर भी आप यूज कर सकते हो, पर फिर वो एक्स में स्मोकर नॉन स्मोकर यूज करो और वाई के अंदर टोटल बिल यूज करें कि स्मोकर्स ने कितना बिल एवरेज और नॉन स्मोकर्स का कितना आया।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे x की जगह इसको कर देते हैं y। तो ये यस और नो का बार चार्ट बन गया कि जो आपके स्मोकर्स थे उनका एवरेज टोटल बिल कितना आ रहा है, जो आपका नॉन स्मोकर्स है उनका एवरेज टोटल बिल कितना आ रहा है। आप चाहो तो इसके अंदर डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर एक ह्यू था, ह्यू में आप बता सकते हो कि आपने क्या करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ स्मोकर्स के ऊपर ही, तो ये दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जेंडर के ऊपर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर 4 बार्स अवेलेबल। एक है स्मोक, पहले तो आप यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है स्मोकर्स और टोटल बिल का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है मेल कितने फीमेल कितने। एग्जैक्टली तो आपकी मर्जी आप इसको किस तरीके से डिनोट करते हो। ये स्मोकर यस, ये स्मोकर नो, ये मेल ये फीमेल, ये भी मेल इन फीमेल। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से और ज्यादा हाईलाइट करवाते हो, ठीक है। आप इसके अंदर कॉलम्स एंड रोज का ऑप्शन था, अच्छा ये समझ में आ गया। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्या होता है कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूशन, आप कह सकते हो इसको कि डिफरेंट अलग अलग वे में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, विजुलाइज करवा सकते हो ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आप इसको कर सकते हो। भाई इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसके कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बार चार्ट के कॉन्सेप्ट वही हैं जो आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब में पढ़े थे। बस इसको आपको जो चीजें खुद से परफॉर्म करनी पड़ रही थी, कैलकुलेशन खुद परफॉर्म करनी पड़ी थी, वो आपको खत्म हो, दैट्स इट। और आप इसको और अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। इसी के तरीके जैसे आपने बॉक्स देखा, इस तरीके से हमारे पास काउंट प्लॉट भी होता है। How does this count plot works? Show the counts of the observations in each categorical bins using bars. For example, I want to count. क्या काउंट करना चाहिए? जैसे कि हम इसमें काउंट करवाते हैं डेटा इक्वल्स टू क्या है, तो टिप्स है, ठीक है, और एक्स पे हमने इसमें बता दिया जेंडर। Now here you can see it is showing that how many females are there and how many males are there in our data, ठीक है। जो चीज यार यहाँ देखिए, आप लोग आपस में बातें नहीं करें, क्या हुआ यहाँ पे ये बताओ। ये खुद ब खुद काउंट कर रहा है, तो इसमें हैरान होने की बात है कि भाई जो काम आपने इतना लंबा तुमने टाइम वेस्ट किया, उसके ऊपर लूप बनाया, ग्रुप बाय किया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, सबको सेपरेट किया, फिर जाके आपने उसको विजुलाइज किया, मतलब काउंट लगा के काउंट वैल्यूज करके आपने काउंट करवा के फिर उसको आपने विजुलाइज किया, वो काम आपका सिंपल एक ही लाइन के अंदर हो गया। आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आपने डायरेक्टली बता दिया कि एक्स क्या है, जेंडर है तो उसने जेंडर काउंट हो गया।
या अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जेंडर भी बताओ और स्मोकर्स भी बताओ, तो ये आपको बता रहा है दोनों चीजें कि मेल स्मोकर्स ज्यादा हैं। लोग अरे तो नो मतलब अच्छा नॉन स्मोकर्स हैं, मतलब तब भी यार फिर भी आप देखो तो तकरीबन बराबर ही है, नहीं बल्कि स्मोकर्स फिर भी ज्यादा है यार, मेल स्मोकर्स फिर भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब आप इसको अलग तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो। नाउ दिस प्लॉट इज नॉट द बार प्लॉट, दिस इज दी काउंट प्लॉट। ये ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दो चीजें काउंट करवा रहे हो, एक आपका मेल और फीमेल, दूसरा आप यहाँ पे काउंट करवा रहे हो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन स्मोकर्स है हमारे पास मेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 100 वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो काउंट करवा के, तो आपको पता चल जाएगा कितना काउंट आ रहा है। काउंट कैसे करेंगे, क्या मतलब पहले कैसे कर रहे थे? काउंट वैल्यूज यूज करके एक फंक्शन है ना काउंट वैल्यूज का, या वैल्यू काउंट का, वैल्यूज काउंट, वैल्यूज काउंट का फंक्शन है वो यूज करें, आपको पता चल जाएगा, वेरीफाई कर लें, पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज क्या आ रही है। समझ आ गया? पक्की बात है। कोई समझ में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है which is कोई मसला नहीं, बढ़ते जाएगा, खुद ही डिटेक्ट करेगा ये। ज्यादा कैसे, जैसे कि अभी दिखाता हूँ, स्मोकर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्मोकर्स बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे लगा रहे हैं साइज, तो ये सारा साइज के हिसाब से आ गया कि सबसे ज्यादा मेल्स ने साइज 2 का ऑर्डर दिया है, साइज 1 के ऑर्डर सबसे कम है, साइज 2 के ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मेल्स में साइज 2 के ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फीमेल्स में भी साइज 2 के ऑर्डर सबसे ज्यादा है। सब कंपैरिजन कितना भी हो ये खुद ही डिटेक्ट कर। हाँ अगर आप खुद से पैलेट प्रोवाइड करना चाहते हो आप पैलेट दे सकते हो, कलर पैलेट जिसको कहते हैं। आप लोगों ने कभी कलर की दुकान पे गए हो, वहाँ एक बुक मिलती है, उसको हम कहते हैं कलर पैलेट, वही सेम चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट कलर पैलेट्स अवेलेबल हैं सीबॉन के, आपने लिखना है कुछ नहीं, पैलेट लिखना है, पैलेट के आगे वो कलर पैलेट प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। अब कलर पैलेट्स आप ढूंढ कर लाओगे कौन कौन से हैं, बहुत सारे कलर पैलेट्स हैं यार, अलग अलग कलर पैलेट्स यूज करके देखो। आप कस्टमाइज करने के लिए कलर पैरामीटर के अंदर अपने कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं RGB नहीं, या RGB भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। फिर आपके पास एक आता है कलर करके, एक वो है क्या कहते हैं लाइब्रेरी है, फिर वहां से आपने लेना पड़ेगा उसको, फिर यूज करना पड़ेगा RGB में। वरना चाहो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो जो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट रेड, इस तरह के रेड, उसके अलावा वायलेट, इस तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। ये यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर खुद का बनाना है तो फिर वो अलग से मॉड्यूल आता है, आप वहां से RGB क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं। अब आते हैं, पहले तो उसको बंद करता हूँ।